कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये।
नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु यपत्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। कृष्ण बाबू जी सशब्द प्रणाम। हरे कृष्णा। 8वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अनंत भगवान अनंत की महिमा का वर्णन चल रहा है। य एष एवं अनुश्रुतो य एष एवं मनुष्रुत ध्यायमानो ध्यायमान मुमुक्षुणाम् मुमुक्षुणाम् अनादिकाल अनादिकाल कर्म वासना वासना ग्रथितम अविद्यामयम् ग्रथितम् अविद्यामयम् हृदय ग्रंथिम हृदय ग्रन्थिम् सत्त्वरजः तमोमय रजतमोमयम् अंतर्हृदयम् अन्तर्हृदयम् गत आसु गतयाशु निर्भनत्ति निर्भन्नति तस्य अनुभावान् तस्यानुभावान् भगवान स्वयं भुवो भगवान् स्वयं स्वयम्भुव नारदः सह तम्बुरुणा सह तम्बुरुणा सभायां सभायाम् ब्रह्मणः ब्रह्मणः संश्लोकयाम् आस। संशर्को अयमाश। शब्दार्थ है यह जो ऐसा यही एवं इस प्रकार अनुश्रुतः प्रमाणिक गुरु से सुना जाकर ध्यान किया गया मुमुक्षुणा बद्ध जीवन के मुक्त के आकांक्षी मनुष्यों का। मुमुक्ष का मतलब होता है मुक्ति पाना। अनादि अनंत काल काल कर्म वासना कर्मों की वासना द्वारा ग्रथितम दृढ़ता से बधा हुआ अविद्यामय माया शक्ति से युक्त। विद्या है तो माया से अलग। हृदय ग्रंथि हृदय के भीतर की गांठ, जो गांठ हमारी माया से जुड़ी हुई है, वो गांठ को ढीला करना है। सत्व रजः तमः मयम प्रकृति के 3 गुणों से युक्त। अंत हृदय हृदय के भीतर गतः स्थित आसु शीघ्र ही निर्विनति काटता है तस्य संकर्षण का अनुभावान यश भगवान अत्यंत शक्तिमान स्वयं भुव ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र हैं, ऐसे कहा गया। सहसा तुम्बुरुणा तार युक्त वाद्य यंत्र तंबूरा सभायाम सभा में ब्रह्मणा भगवान ब्रह्मा का संश्लोकयाम आस श्लोकों में वर्ण। मेरे साथ पढ़िए। यदि भौतिक जीवन से मुक्त पाने के भौतिक जीवन से मुक्ति पाने के इच्छुक पुरुष इच्छुक पुरुष शिष्य परंपरा से प्राप्त शिष्य परंपरा से प्राप्त गुरु के मुख से गुरु के मुख से अनंत देव के यश को सुनते हैं यश को सुनते हैं। और यदि वे संकर्षण का निरंतर ध्यान करते हैं यदि वे संकल्पन का निरंतर ध्यान करते हैं तो भगवान उनके अंतःकरण में उनके अंतःकरण में प्रवेश करते हुए प्रकृति के 3 गुणों के सारे कलमश को दूर कर देते हैं सारे कलमश को दूर कर देते हैं और हृदय की उस कठोर ग्रंथि को काट देते हैं हृदय की उस कठोर ग्रंथि को काट देते हैं जो सकाम कर्मों के द्वारा प्रकृति प्रभुत्व
पाने की अभिलाषा के कारण, प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की अभिलाषा के कारण अनंत काल से अनंत काल से दृढ़ता से बधी हुई है। दृढ़ता से बनी हुई से है। बंधी हुई है। हाँ, किससे? सकाम कर्म से, मतलब माया से। माया से जो गांठ पड़ जाती है, भक्ति से अगर भगवान अनंत का ध्यान करें तो ये माया की गांठ कट जाएगी या खुल जाएगी। भगवान ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि ब्रह्मा के पुत्र नारद मुनि अपने पिता की सभा में अपने पिता की सभा में अनंत देव के यश का अनंत देव के यश का सदैव गान करते हैं। सदैव गान करते हैं। वहां वे अपने द्वारा रचित वहाँ वे अपने द्वारा रचित शुभ श्लोकों का गान शुभ श्लोकों का गान अपने तंबूरे के साथ करते हैं। अपने तंबूरे के साथ करते हैं। हाँ, तंबूरे से मतलब वीणा से है, क्योंकि वीणा रहते उनके हाथ में अक्सर। वो यंत्र उनका वही है साथ में, जो नारद मुनि का। इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, ऊपर देखिएगा, जो मुक्ति पाने के इच्छुक हैं और जो यदि वे संकर्षण का निरंतर ध्यान रखते हैं तो भगवान उनके अंतःकरण में प्रवेश करते प्रकृति के तीनों गुणों के सारे कलमश दूर कर देते हैं। ये सुनना किससे है? मुक्ति पाने के इच्छुक पुरुष शिष्य परंपरा से प्राप्त गुरु के मुख से अगर अनंत के यश को सुनते हैं तो इसलिए प्रभु ये स्ट्रेस किया जाता है कि इसमें बल दिया जाता है कि हमेशा सुनना प्रमाणिक गुरु से है। जैसे हम अभी सुन रहे हैं प्रभुपाद से, ये प्रभुपाद का है लिखा हुआ, ये ट्रांसलेशन में थोड़ा इधर उधर है, लेकिन है वही जो वो चाहते थे। तो ये इसका असर तो होगा, लेकिन अगर आप किसी से भी सड़क में बैठे किसी से भी सुने, उसका प्रभाव नहीं होगा। ये इसलिए कहा गया है गुरु जो है शिष्य परंपरा का होना चाहिए जिससे आप सुनते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा शीला प्रभुपाद की जय। भगवान अनंत देव के इन वर्णनों में से कोई भी काल्पनिक नहीं है। वे सभी दिव्य आनंद एवं ज्ञान से पूर्ण है, किंतु जब तक कोई उन्हें परंपरागत प्रामाणिक गुरु से प्रत्यक्ष नहीं सुनता, उन्हें नहीं समझ पाता। इस ज्ञान को ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया और महामुनि नारद अपने संगी तंबूरे सहित इस ज्ञान को विश्व भर में वितरित करते हैं। कभी कभी श्री भगवान को उत्तम श्लोक कहकर वर्णित किया जाता है। नारद मुनि भगवान अनंत की प्रशंसा में अनेक श्लोक बनाते हैं। इसलिए इस श्लोक में संशय लोक्यानाम आस चुने हुए श्लोकों से शब्द का व्यवहार हुआ है। गौड़ी संप्रदाय के वैष्णव ब्रह्मा जी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से संबंध है। ब्रह्मा जी नारद के गुरुदेव हैं, नारद व्यास देव के गुरु हैं तथा व्यास देव ने श्रीमद् भागवत की रचना वेदांत सूत्र की टीका के रूप में की है। फलतः गौड़ी संप्रदाय के समस्त भक्तगण श्रीमद् भागवत के वर्णित भगवान अनंत की क्रियाओं को प्रमाणिक मानते हैं और इस प्रकार उन्हें भगवान के धाम में वापस जाने का लाभ प्राप्त होता है। बद्ध जीव के हृदय का कल्मश कूड़े के ढेर के समान है, जो 3 प्रकार के गुणों द्वारा विशेष रूप से रजो तथा तमो गुणों के द्वारा उत्पन्न होता है। यह कल्मश कामेच्छा एवं धन की लालसा के रूप में प्रकट होता है। जैसा कि यहाँ पुष्टि की गई है, जब तक मनुष्य को परंपरागत दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसके इस कल्मश से शुद्ध होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। हरे कृष्ण को धन्यवाद। ये प्रभुपाद ने भी लिखा है, परंपरागत दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता।
परंपरागत का मतलब गुरु शिष्य परंपरा में किसी प्रामाणिक गुरु से आप नहीं सुनते हैं, उसका असर होगा ही नहीं। भले ही वो भी वही चीज कह रहा है जो जो प्रभुपाद कह रहे हैं या जो नारद ने कहा, वही उस शिष्य परंपरा में कोई कह रहा है तो उसका तो असर होगा। बाहर का कोई कहेगा तो उसका असर नहीं होगा और नहीं हो सकता है। अगर वो भी कोई गुरु शिष्य परंपरा का है तो हो सकता है, लेकिन कहाँ ढूंढो? क्यों ढूंढने की जरूरत है? आपकी एक गुरु शिष्य परंपरा है जिसको आप फॉलो करते हैं, उसी परंपरा में किसी गुरु से सुनिए, उसका तो असर पड़ेगा आप पर। आपने वही चीज दूसरे से सुनी और वो बहुत कपटी है, वो मनुष्य बहुत गंदे काम करता है, लेकिन उसको शास्त्र का ज्ञान है। ऐसे बहुत सारे लोग, उनको शास्त्रों का पूरा ज्ञान है, पूरे बहुतों को याद भी है बहुत सारे। ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि वो जो सुना रहा है वो कितना शुद्ध है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में एक चीज बिल्कुल है कि शिष्य तब तक नहीं बनता है जब तक वो शुद्ध न हो जाए। जब तक वो शुद्ध न हो जाए, तीनों गुणों को न लांग ले, तो ये ये गुरु शिष्य परंपरा में हर एक को शिष्य नहीं बनाया जाता। गुरु शिष्य परंपरा में हर एक व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता है, उसके नियम होते हैं कुछ, तो वो पार करके तभी उनको ये दिया जाता है। जैसे आप प्रभुपाद को के आगे हम लिखते हैं भक्ति वेदांत। भक्ति वेदांत ऐसे ही नहीं मिला प्रभुपाद को, क्योंकि उतना ज्ञान भागवतम का होना चाहिए उसको, पूरे अध्यायों का, पूरे भागवतम का पूरा ज्ञान। कुछ भी पूछते हैं आप, ऐसा ज्ञान हो एक, और गुरु शिष्य परंपरा का हो, जो 16 माला जपता हो, कम से कम 4 पाप कर्म से मुक्त है, और ये चीजें जो बताई गई हैं ये उसमें होना चाहिए। तो उससे करते 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 वो शुद्ध हो जाता है। उससे सुनने पर तो असर होता है। ऐसा है जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर सिगरेट पीता हूँ और आपको कहता हूँ सिगरेट पीना ठीक नहीं है, हालांकि आपको पता नहीं मैं सिगरेट पीता हूँ नहीं पीता हूँ, लेकिन किसी ने मेरे को देख लिया सिगरेट पीते हुए, आपको बता दिया, वो तो सिगरेट पीता है, और उससे प्रवचन सुनने का असर कभी होगा ही नहीं। ये मतलब है। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवो अस्य कल्पा सत्वाद्या सत्व आद्या प्रकृति गुणा यद ईक्षया आसन यद रूपम ध्रुवम कृतम, ध्रुवम और कृतम भी हो सकता है, यद एकम आत्मन नानाधात कथमु वेद तस्य वर्तमान। मेरे साथ पढ़िए। उत्पत्ति स्थिति उत्पत्ति स्थिति लय हेतवो लय हेतवो अस्य अस्य कल्पा। कल्पाः उत्पत्ति स्थिति लय उत्पत्ति स्थिति लय हेतवो अस्य कल्पा उत्पत्ति स्थिति लय हेतवो अस्य कल्पाः सत्व आद्याः सत्त्वाद्याः प्रकृति गुणा प्रकृतिगुणा यद ईक्षया आसन यदीक्षया सन् सत्व आद्या प्रकृति गुणा यदीक्षया आसन सत्त्वाद्या प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद रूपम ध्रुवम अकृतम यद एकम आत्मन यद् रूपं ध्रुवम् अकृतं मना यदेकमात्मा नानाधात कथमु ह वेद तस्य वर्तमान। शब्दार्थ है उत्पत्ति सृजन का, स्थिति धारण या पालन,
लय संहार या प्रलय, लय होना कहते हैं विलीन। हेतवः मूल कारण अस्य इस जगत के कल्पा समर्थ होते हैं तत्व आद्या सत्व आद्या सत्व गुण इत्यादि प्रकृति गुणा भौतिक प्रकृति के गुण यत जिसकी ईक्षया दृष्टि मात्र से आसन हो गया, यत रूपम जिसका स्वरूप, ध्रुवम अपरिमित अकृतम बिना उत्पत्ति हुए, यत जो एकम एक आत्मन स्वयं में नाना अनेक अधात प्रकट हुआ, कथम कैसे, ऊह निश्चय ही वेद जान सकता है, तस्य उसका वर्तमान पथ यानी मार्ग। मेरे साथ पढ़िए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भगवान की की दृष्टि दृष्टि फेरने से ही दृष्टि फेरने से ही जगत की उत्पत्ति जगत की जगत की उत्पत्ति, उत्पत्ति स्थिति स्थिति तथा प्रलय के कारण स्वरूप तथा तथा प्रलय प्रलय के के कारण कारण स्वरूप भौतिक प्रकृति के गुणों को भौतिक भौतिक प्रकृति प्रकृति के गुणों को अपने अपने कार्य में समर्थ कर देते हैं। अपने 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 कार्यों में समर्थ कर देते हैं। परमात्मा अनंत तथा अनादि है परमात्मा अनंत तथा अनादि है और एक होते हुए भी और एक होते हुए भी अपने को नाना रूप में प्रकट करते हैं। अपने को नाना को नाना रूपों में प्रकट करते हैं। भला ऐसे परमेश्वर के कार्यों को भला ऐसे परमेश्वर के कार्यों को मानव समाज कैसे जान सकता है? मानव समाज कैसे जान सकता है? सही बात है। कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, अब अनंत रूप में आए भगवान। कल मैं आपको कह रहा था कि नाग का शेष नहीं होता है, कुंडल कहाँ है, कान कहाँ है, गाल कहाँ से आ गए, कल ये वर्णन चल रहा था। कल मेरी चर्चा भी की। भगवान अनंत अपने को इस रूप में दिखाते हैं। जब चाहिए वह रूप ले लेंगे, जब चाहिए ऐसा रूप दिखा सकते हैं उनके लिए। बल्कि भगवान अनंत के मंदिर भी हैं कहीं कहीं पर, वहां पर कुछ जगह पर तो सांप दिखाया ही नहीं है, उनको भगवान के रूप में दिखाया है। तो वो संभव है। वो वो जो हमको कंफ्यूजन हो रहा था, वो कंफ्यूजन की बात नहीं है। जो उसमें नव युवतियां जो उनको छू रही थी, उनके हाथों को, ये लिखा हुआ था। तो है, भगवान के हाथ भी हैं और जिस समय चाहे भगवान अनंत रूप में, शेष के रूप में आ सकते हैं। दोनों रूप भगवान दिखा सकते हैं। इस वजह से कोई कंफ्यूजन नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ तात्पर्य। पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वेदों से हमें ज्ञात होता है कि परमेश्वर भौतिक प्रकृति पर दृष्टि डालते सऐक्षत हैं, तो प्रकृति के 3 प्रकार के गुण प्रकट होते हैं और भौतिक जगत उत्पन्न होता है और भौतिक विविधता सृजित होती है। जब तक वे भौतिक शक्ति पर दृष्टिपात नहीं करते, तब तक इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन और लय की कोई संभावना नहीं रहती। ईश्वर सृष्टि के पहले से विद्यमान है, फलतः वे सनातन और अपरिवर्तनशील है। अतः कोई कितना भी महान विज्ञानी या दार्शनिक क्यों न हो, वह श्री भगवान के कार्यों की विधि को कैसे जान सकता है। चैतन्य भागवत आदि खंड 1.48 से 2 तथा 1.8 से 69 के निम्नलिखित उद्धरण भगवान अनंत के यश को बताने वाले हैं कि ब्रह्मा की, शिव की, सनकादि कुमार, व्यास शुक नारद आदि भक्त नाम है यार। ब्रह्मा जी, शिव जी, चारों कुमार, सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार, व्यासदेव, शुकदेव गोस्वामी तथा नारद, ये सभी ईश्वर के शुद्ध भक्त अथवा सनातन दास है। सवार पूजित श्री अनंत महाशय, सहस्त्र वदन प्रभु भक्ति रसमय। उपर्युक्त ये सभी विशुद्ध भक्तजन भगवान श्री अनंत की आराधना करते हैं। वे सहस्त्र फणों वाले तथा समस्त भक्ति के आगार है। आदिदेव महायोगी ईश्वर वैष्णव, महिमार अंत इहा ना जान ये सब। भगवान अनंत आदि पुरुष तथा योग के महान नियंता है। साथ ही वे भगवान के दास या वैष्णव हैं।
उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है, अतः उन्हें पूर्णतया नहीं समझा जा सकता। सेवन शुनिलाए बे शुन ठाकुराल, आत्मतंत्रे ये न मते बैसे न पाताल। ईश्वर के प्रति उनके सेवा भाव का मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। अब आप सुने कि आत्मनिर्भर अनंत देव पाताल लोक में किस प्रकार अवस्थित है। श्री नारद गोसाई तुम्बरु करी संगे, से यश गायन ब्रह्मा स्थाने लोक श्लोक वंदे। महामुनि नारद अपने कंधे पर तुम्बुरु धारण किए हुए भगवान अनंत की महिमा का सदैव गायन करते रहते हैं। उन्होंने भगवान की प्रशंसा में अनेक दिव्य श्लोकों की रचना की है। सृष्टि स्थिति प्रलय सत्वादीयत गुण, यार दृष्टि पाते है याय पुनः पुनः। भगवान अनंत की दृष्टि मात्र से प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया होती है और सृष्टि स्थिति तथा प्रलय उत्पन्न होते हैं। ये गुण पुनः पुनः प्रकट होते रहते हैं। अद्वितीय रूप सत्य अनादि महत्व, तथापि अनंत है के बुझे से तत्व। भगवान अद्वितीय तथा अनादि सत्य रूप है, अतः वे अनंत देव कहलाते हैं। भला उन्हें कौन समझ सकता है। शुद्ध सत्व मूर्ति प्रभु धरे न करुणाय, ये विग्रह सबार प्रकाश सुलीलाय। उनका स्वरूप पूर्णतः आध्यात्मिक है और वे केवल अपनी करुणा से उसे प्रकट करते हैं। इस भौतिक जगत के सारे कार्यकलाप केवल उन्हीं के रूप के द्वारा संचलित है। यहाँ तरंग शिखी सिंह महावली, निज जन मनोरंजे हया कुतूहली। वे अत्यंत शक्तिशाली है और अपने पार्षदों तथा भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ये अनंत नामेर श्रवण संकीर्तने, ये ते मते के ने नाही बोले ये ते जने। अशेष जन्मेर बंध छिंडे से क्षणे, अतएव वैष्णवना छाड़े कभूताने। यदि हम भगवान अनंत देव की महिमा का सामूहिक कीर्तन करने के प्रयास में लग जाए तो जन्म जन्मांतरों से एकत्र हमारे मन के कलमश तुरंत धुल जाए। अतः वैष्णव जन अनंत देव की महिमा गान का अवसर हाथ से नहीं जाने देते। शेष भई संसारेर गति नाही आर, अनंतेर नामे सर्व जीवेर उद्धार। भगवान अनंत शेष यानी अपरिमित अंत कहलाते हैं, क्योंकि वे इस भौतिक जगत से होकर जाने वाले हमारे मार्ग का अंत करने वाले हैं। उनकी महिमा के कीर्तन मात्र से प्रत्येक प्राणी मुक्त हो सकता है। अनंत पृथ्वी गिरी समुद्र सहिते, ये प्रभु धरे न गिरे पालन करीते। अनंत देव अपने सिर पर विशाल सागर तथा पर्वतों से युक्त लाखों ग्रहों वाले संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं। सहस्र फणार एक फणे बिंदु ये न, अनंत विक्रम ना जाने न आछे है न। वे इतने विराट एवं शक्तिमान हैं कि यह ब्रह्मांड उनके एक फण पर जल बिंदु के समान टिका हुआ है। वे नहीं जान पाते कि यह कहाँ पर है। सहस्त्र वदने कृष्ण यश निरंतर, गायते आचे न आदिदेव महीधर। श्री अनंत देव अपने एक फण में ब्रह्मांड को धारण किए अपने सहस्त्रों मुखों से श्री कृष्ण का यशोगान करते हैं। गायन अनंत श्री यशर नाही अंत, जय भंग नाही कारू दोहे बलवंत। यद्यपि वे अनंत काल से भगवान श्री कृष्ण का यशोगान करते रहे हैं, किंतु उसका कोई अंत नहीं मिला है। अद्यापि शेष देव सहस्त्र श्री मुखे, गायन चैतन्य यश अंत नाही देखे। आज भी श्री भगवान अनंत श्री चैतन्य महाप्रभु के यश का गान कर रहे हैं और इसका कोई अंत नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छी तरह आपने पढ़ा। इतने बंगाली में लिखे हुए श्लोक भगवान दास के द्वारा, भगवान दास गोस्वामी जिन्होंने ये चैतन्य भागवत था ना? जी प्रभु जी। चैतन्य भागवत चैतन्य भागवत था प्रभु जी। हाँ, चैतन्य भागवत भगवान दास गोस्वामी ने लिखा था, लेकिन ये हुआ कि प्रभुपाद को समय ही नहीं मिला उसको ट्रांसलेट करने का। उन्होंने
चैतन्य चरितामृत को तो ले लिया क्योंकि ये बड़ा ग्रंथ था। चैतन्य भागवत एक है मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता है, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जब ये चैतन्य चरितामृत में बार बार लिखा है कि ये चीजें उन्होंने चैतन्य भागवत में दी है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए जो सबसे पहला ग्रंथ है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, वो चैतन्य भागवत भगवान दास गोस्वामी ने लिखा है। तो वो उसका प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास समय ही नहीं था, तो इतना कर गए। तो हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। वो काफी बड़ा ग्रंथ है, काफी बड़ा ग्रंथ है, और पूरा पूरा वो भगवत प्रेम पर है, पूरा भगवत प्रेम। उसमें ज्यादा जो फिलॉसफी है थोड़ा सा एक जगह आती है अंत लीला में, जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को भगवत भक्ति के बारे में बताते हैं, तो क्या है उसमें, वो बड़ा बहुत ही सुंदर है। उसके अलावा बिल्कुल प्रेम, प्रेम के अलावा चैतन्य चरितामृत में भगवत प्रेम प्राप्त कैसे किया जाए इसका वर्णन है। तो भगवान अनंत के लिए, भगवान अनंत जो है, भगवान इतने फण हैं, हर फण से भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो वो कहते हैं कि इतने ही और भी होते वो भी कम है। हजार फण हैं, हजार फण से भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, वो कहते हैं और इतने और होते तो भी कम पड़ते। तो ये भगवान का रूप है, जो भगवान का एक जो ये लिखा है कि इतने कभी जहां चाहो किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब यहाँ ब्रह्मांड को अपने रखने के लिए वो ब्रह्मांड को अपने फणों में रख लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो दब न जाए। तो कल हमने पढ़ा एक सरसों का दाना जैसे रखा है, ऐसा है उनके लिए, इतनी शक्तिमान, इतनी शक्ति है उनमें। ये बहुत बढ़िया। मूर्तिम नः पुरु कृपया बभार सत्वम संशुद्धम सद असत इदम विभाति तत्र यत लीला मृगपति पति आदते अनवद्या अनवद्याम। मां ऊपर चला गया। आदा तुम स्वजन मनान से उदार वीर्य। मेरे साथ पढ़िए। मूर्तिम नः पुरु कृपया बभार सत्वम मूर्तिं नः कुरु कृपया बभार सत्वं सत्वम् संशुद्धम सद असद इदं विभाति तत्र संशुद्धं सदसत् विभाति तत्र यत लीला मृगपतिः आददे अन अन अनवद्याम। जतिलीलं मृगपतिरनवद्यम्। मौ चला गया ऊपर, नीचे रह गया आ। आदा तुम स्वजन मनांसी, सी क्योंकि शिव है ना, मनांसी ये आ गया। उदार वीर्य। आदातुं स्वजन मनांसि उदार वीर्यः। बहुत बढ़िया। शब्दार्थ है मूर्ति से भगवान के विविध रूपों को नह हमको पूर्व कृपया अत्यंत कृपा करके बभार प्रदर्शित किया। सत्वम अस्तित्व, संशुद्धम नितांत दिव्य, सद असद इदम कार्य कारण स्वरूप यह भौतिक जगत विभाति प्रकाशित होता है तत्र जिसमें यत लीलाम जिनकी लीलाएं मृगपति ही सिंह के समान समस्त जीवों का स्वामी आददे शिक्षा दी अनवद्याम कलमसहीन आदा तुम जीतने के लिए स्वजन मनांसी अपने भक्तों के मन में उदार वीर्य जो अत्यंत उदार एवं शक्तिमान है। मेरे साथ पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भीतर
स्थूल व सूक्ष्म जगत का स्थूल व स्थूल और सूक्ष्म जगत सूक्ष्म का जगत का अस्तित्व विद्यमान है। अस्तित्व अस्तित्व विद्यमान है। विद्यमान है। हाँ, वहीं से तो आता है। अपने भक्तों पर अपने अपने भक्तों भक्तों पर पर अहेतुकी कृपावश अहेतुकी अहेतुकी कृपावश कृपावश वे विभिन्न दिव्य रूपों को वे वे विभिन्न विभिन्न दिव्य दिव्य रूपों को रूपों को प्रदर्शित करते रहते हैं। प्रदर्शित प्रदर्शित करते रहते करते हैं। रहते हैं। परमेश्वर अत्यंत उदार हैं परमेश्वर परमेश्वर अत्यंत उदार है उदार है एवं उनमें समस्त योग शक्तियां हैं। एवं एवं उनमें समस्त योग समस्त योग शक्तियां हैं। शक्तियां हैं। अपने भक्तों के मन को जीतने अपने भक्तों के भक्तों मन को को मन के जीतने जीतने तथा उनके हृदय को तथा तथा उनके हृदय उनके को हृदय को आनंदित करने के लिए आनंदित करने के करने लिए के लिए वे नानाविध अवतारों में प्रकट होते हैं वे नानाविध नानाविध अवतारों में प्रकट प्रकट होते हैं और अनेक लीलाएं करते हैं। और 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 अनेक लीलाएं करते हैं। तात्पर्य होता है। हरे कृष्णा गोपाल जा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील श्री प्रभुपाद, श्रील श्री प्रभुपाद की जय। श्रील श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रील जीव गोस्वामी ने इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त कारणों के कारण स्वरूप हैं। इनकी इच्छा से ही स्थूल तथा सूक्ष्म अवयव परस्पर क्रिया करते हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के हृदय को प्रमुदित करने के लिए ही विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। उदाहरणार्थ, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर पृथ्वी को गर्भोदक सागर से उठाने के लिए भगवान वराह के दिव्य रूप में अवतरित हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भाई बिल्कुल सही बात है। कब किस रूप में कैसे आ जाए नहीं कह सकते, और हर रूप में भगवान अपने शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं। पृथ्वी इतनी बड़ी भगवान ने अपने दांतों से वह खिसा करके उठा करके अब उसको पानी में ऊपर ले आए, गर्भोदक ओशन से भरा भगवान भरा। यत नाम श्रुतम अनुकीर्तयेद अकस्मात् आर्तो वा यदि पतितः प्रलम्बनात् वा हन्ति अंहः सपदि नृणाम् अशेषम अन्यम कम शेषाद भगवत आश्रयेन मुमुक्षुः। मेरे साथ यत्नाम श्रुतम अनुकीर्तयेद अकस्मात् जन्नाम श्रुतम अनुकीर्तयेत अकस्मात् आर्तो वा यदि पतितः प्रलम्बनाद् वा आर्तो वा यदि पतितो प्रलम्भनात् वा हन्ति अंहः सपदि नृणाम् अशेषमन्यम् अन्त्यां सपति नृणाम् अशेषमन्यम् कम शेषाद भगवत आश्रयेत मुमुक्षुः। कं शेषाद भगवत् आश्रयेत मुमुक्षुः। शब्दार्थ है यत् जिनका नाम पवित्र नाम श्रुतम सुना हुआ अनुकीर्तित जप सकता है अकस्मात दैव योग से आर्तः विपदाग्रस्त व्यक्ति जब पीड़ा में होता है आरती कहते हैं भगवान का जपता है ना वह अथवा यदि यदि पतितः पतित व्यक्ति प्रलम्बनात् हंसी से वह अथवा हंति नष्ट करता है अंगः पापी सपदि उस क्षण नृणाम मानव समाज का अशेषम अपरिमित अन्य दूसरे को कम क्या शेषात भगवान शेष की अपेक्षा भगवतः श्री भगवान की आश्रय शरण में जावे मुमुक्षु मुक्त कामी व्यक्ति। मेरे साथ पढ़िए यदि कोई आर्त आर्त का मतलब पीड़ा में है कोई जैसे हम रहते हैं अक्सर अथवा पतित व्यक्ति भी प्रमाणिक ये जरूरी है प्रमाणिक गुरु से
प्रामाणिक प्रामाणिक गुरु गुरु से से भगवान का पवित्र नाम सुनकर उसका जप करता है, भगवान का पवित्र नाम पवित्र सुनकर नाम उसका जप सुनकर करता उनका है जप करता है तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। तो वो तुरंत तुरंत पवित्र हो जाता है। यदि वो हंसी में यदि यदि वह वो हंसी हंसी में यदि वो में हंसी में अथवा अकस्मात भी अथवा अकस्मात पश्चात भी भी भगवत नाम का जप करता है तो भगवान नाम का जप करता है तो वह सदा जो उसे सुनता है, वो तथा जो उसे सुनता है एक तो जप करने वाला हो गया, एक सुनने वाला हो गया, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अतः भौतिक बंधनों से अतः अतः भौतिक भौतिक बंधनों से बंधनों से छुटकारा चाहने वाला व्यक्ति छुटकारा चाहने छुटकारा वाला व्यक्ति भगवान शेष के नाम जप से भगवान शेष के भगवान नाम जप शेष से के नाम जप से कैसे कतरा सकता है? कैसे कतरा सकता कतरा है? सकता है। भला वह और किसकी शरण ग्रहण करे? भला वो और किसकी किसकी शरण शरण ग्रहण ग्रहण करे? करे। हाँ, अब आपको क्या करना है? भगवान से इसका नाम रूप सामने रख के जब आप जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, आपके लिए इतना काफी है। शेष का स्मरण करिए, अनंत भगवान अनंत का, और हरि नाम जपिए। जब भी आप जपते हैं, जिस भगवान को भी आप याद करते हैं, उनको सामने रख करके हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हमारे लिए इतना बहुत है। मूर्धनि अर्पितम अणुवत् सहस्र मूर्धनो भूगोलम सगिरि सरित समुद्र सत्वम आनंद्यात् निमित्त विक्रमस्य भूम्नः को वीर्याणि अधि, ये वीर्याणि कर दिया तो य की जगह आ जाएगा, वीर्याणि अधि गणयेत सहस्र जिह्वः। साथ में आपको बोल रहा था ना, सहस्र जीव, इतने जीव होते हुए भी कम पड़ जाते हैं उनको भगवान कृष्ण का नाम लेने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण के अंश हैं, अंश के, क्योंकि भगवान के का जो विस्तार है, संकर्षण, सॉरी, पहला विस्तार क्या है? बलराम। बलराम के विस्तार आपने देखे 4, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उसमें इस संकर्षण से फिर नारायण आते हैं, नारायण से फिर दूसरे संकर्षण आते हैं जिनकी बात चल रही है, ये आप देखेंगे उसमें। हाँ, मेरे ख्याल से चैतन्य चरितमृत में भी है, यहाँ भी कहीं मिलेगा आपको। तो ये भगवान के अंश हुए संकर्षण। तो अगर हम भगवान कृष्ण का नाम जपते हैं इनके सामने, तो हमारा उतना ही कल्याण हो जाएगा। और हमको ये मंत्र जपने के लिए किसने कहा है? प्रामाणिक गुरु ने। जब हमारी दीक्षा होती है तो गुरु हमको देते हैं आपकी माला, जपो, क्योंकि उन्होंने माला पर हाथ रख के एक जप किया है, वो माला हमको दे देते हैं, और वो माला गुरु ने हमको दिया है, उस पर जप करो आप। तो क्योंकि गुरु ने कहा है जपने के लिए, तो आपका कल्याण होगा। इसलिए दीक्षा इतनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि गुरु का आदेश है आपको जपने के लिए। अभी हम जप रहे हैं, जिनकी दीक्षा नहीं है वो जप रहे हैं अपने मन से, हालांकि वो गुरु ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा है, जपो जपो, ऐसे बढ़ो आगे। तो दीक्षा बहुत जरूरी है। ये श्लोक मेरे साथ पढ़ लिया? नहीं प्रभु जी, पढ़ना है। हाँ, मेरे साथ पढ़िए। मूर्धनि अर्पितम अणुवत् सहस्र मूर्धनो, ये तो एक मिनट छोटा छोटा करके करता हूँ। मूर्धनि अर्पितम मूर्धनि अर्पितम् अणुवत् अनुवत् सहस्र मूर्धनो, सहस्रमूर्धनो अब पढ़ते हैं। मूर्धनि अर्पितम गुणवत् सहस्र मूर्धनो
मूर्धनि अर्पितम् अनुवत्सहस्रमुद्रा भूगोलम भूगोलम् सगिरिसरित सरित सरित् समुद्र सत्वम समुद्रसत्तम् भूगोलम सगिरिसरित समुद्र सत्वम भूगोलं सरित सरित् समुद्रसत्तम् आनंद्यात् अनन्त्यात् अनिमित अनिमित् विक्रमस्य भूम्नः क्रमश्च भुम्नः आनंद्यात् अनिमित आ जाता है बीच में, मैंने वैसे ही बोला, वो वास्तव में और है। आनंद्यात् अनिमित विक्रमस्य भूम्नः अनिमित् विक्रमश्च भुम्नः ओ वीर्याणि अधिगणेयत् सहस्रजिह्वा को वीर्याणि अधिगणेय सहस्रजिह्वः। बहुत अच्छा शब्दार्थ। मूर्धनि सिर अथवा फण पर, अर्पितम स्थिर, अणुवत अणु के समान, सहस्त्र मूर्धना सहस्त्र फण वाले अनंत का, भूगोलम यह ब्रह्मांड, सगिरि सरित समुद्र सत्वम अनेक पर्वतों वृक्षों समुद्रों तथा जीवात्माओं सहित, आनंदात अनंत होने से, अनिमित विक्रमस्य अपरिमेय शक्ति, भूमना परमेश्वर, कह कौन, वीर्याणि शक्तियां, अधिक निसंदेह, गणेश गिन सकता है, कौन गिन सकता है, सहस्त्र जीव, भले ही सहस्त्र जीव हैं क्यों न हो। मेरे साथ पढ़िए। अपरिमित अपरिमित होने के कारण, अपरिमित होने के परिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ईश्वर की ईश्वर की शक्ति का अनुमान अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, अपरिमित हुआ इनफाइनाइट, इंग्लिश में इनफाइनाइट वर्ड है। आप कहते हैं यहाँ से वहां की दूरी कितनी है, इतने किलोमीटर, यहाँ से सूर्य की दूरी कितनी है, हम कहेंगे अपरिमित है, बहुत बहुत ज्यादा है। अपरिमित का ये मतलब अनेक विशाल पर्वतों, अनेक अनेक विशाल पर्वतों, नदियों सागरों, सागरों, वृक्षों तथा जीवात्माओं से पूर्ण, वृक्षों तथा जीवात्मा के पूर्ण, यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह संपूर्ण संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सहस्त्रों फणों में से, उनके के सहस्त्रों फणों में से, सहस्त्र फण है उनमें से एक के ऊपर इनके ऊपर अणु के समान टिका हुआ है। अणु के समान मन टिका हुआ है। ऐसा नहीं कि सारे फण जो है उसको सारे फणों के ऊपर बोझ है, नहीं, एक फण, क्योंकि एक सरसों के दाने के जैसा उनके लिए इतनी शक्ति है। भला सहस्त्र जीवाओं से भी क्या कोई उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है? उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है? नहीं कर सकता है भगवान के ये। एवं प्रभावो भगवान अनंतो धुरंत वीर्य उर गुणानुभाव। वीर्यो है, वीर्यो को वीर पढ़ेंगे तो वो आ जाएगा, उर गुणानुभाव। मूले रसाया स्थित आत्मतंत्रो यो लीलया क्षमाम स्थित है विभर्ति। मेरे साथ। एवं प्रभावो भगवान अनंतो प्रभावो भगवान अनंतो दुरंत वीर्य उर गुणानुभाव। दुरंत वीर्यायुर्गुणानुभावः। मूले रसाया स्थित आत्मतंत्रो मूले रसाया स्थितयात्मतंत्रो यो लीलया क्षमां स्थितये बिभर्ति। यो लीलाया क्षमां स्थितये बिभर्ति। एवं प्रभाव, इतना शक्तिशाली भगवान श्री भगवान अनंत अनंत, दुरंत वीर्य अपार शौर्य, उरु महान, गुण अनुभाव दिव्य गुणों तथा यशों से युक्त, मूले पाद भाग में, रसाया निम्नतर लोगों के, स्थित आत्मतंत्र पूर्णतया आत्मनिर्भर, यह जो लीला सरलता पूर्वक
क्षमा ब्रह्मांड को सितहे पालन हेतु विभर्ति धारण करता है। मेरे साथ पढ़िए। उन शक्तिमान भगवान उन शक्तिमान भगवान अनंत देव के महान एवं अनंत देव के के महान एवं यशस्वी गुणों का यशस्वी गुणों का कोई पारावार नहीं है। कोई पारावार बराबर नहीं है। नहीं है। वास्तव में उनका शौर्य अनंत है। वास्तव में वास्तव में उनका उनका शौर्य अनंत शौर्य है। अनंत है। स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए भी स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए भी वे प्रत्येक वस्तु के आधार हैं। वे प्रत्येक प्रत्येक वस्तु के आधार है। आधार है। वे पाताल लोक में वास करते हैं वे पाताल लोक में वास करते हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं। और इस और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण को धारण किए रहते हैं। हाँ, पाताल लोक कहा है। पाताल लोक का मतलब आप पाताल लोक मत समझिए, उससे नीचे हैं वो, क्योंकि ये सब जो आपका गर्भोदक पोषण है वो भी सब उनके ऊपर है, सारा भार। एता हि एव एता हि वे इह एता हि एव इह एता हि एव इह निर्भिः उपगन्तया गन्तव्या निभिगन्तव्या गतयो गतयो यथा कर्म विनिर्मिता यथा कर्म विनिर्मिता यथा उपदेशम अनुवर्णिता यथा उपदेशम् अनुवर्णिताः कामान कामयमाने। मयमानः शब्दार्थ है एता ये सब ही निसंदेह एव ही इस ब्रह्मांड में निर्भीह समस्त जीवों द्वारा उपगंतव्य उपलब्ध करने योग्य गते गंतव्य तथा कर्म अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार विनिर्मिता उत्पन्न किए गए यथा उपदेशम जैसा उपदेश दिया गया अनुवर्णिता तद अनुसार वर्णित कामान भौतिक सुख काम या मान है कामना करने वालों के द्वारा। ये अब बोल रहे हैं सुखमुनि किसको? परीक्षित महाराज को। हे राजन, हे राजन, मैंने अपने गुरु से जैसा सुना था। मैंने अपने गुरु से जैसा सुना था। कौन है गुरु? उनके पिता वेद व्यास। उसी रूप में मैंने बद्ध जीवों के सकाम कर्मों एवं बद्ध जीव के सकाम कर्म एवं कामनाओं के अनुसार इस जगत की सृष्टि का पूर्ण वर्णन आपसे किया है। भौतिक कामनाओं से पूर्ण बद्ध जीवों को विभिन्न लोकों में अनेक स्थान प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रकार वे इसी भौतिक सृष्टि के भीतर रहते चले आते हैं जब तक ये सारे न जाए ऊपर। तो तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। अनादि कर्म फले भवार्णव चले तरी पारे न देख उपाय। हे प्रभु, मैं ये नहीं जानता कि मेरा भौतिक जीवन कब प्रारंभ हुआ, किंतु मुझे इसका पूरा अनुभव होता है कि मैं अज्ञान के इस भवसागर में गिर गया हूँ। अब मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके चरण कमलों की शरण के अतिरिक्त उसमें से निकलने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम मा विस्मे भवा बुंधो, कृपया तब पादकम कंज स्थित विचिंतया। हे भगवान, नंद महाराज के पुत्र
मैं आपका चिरंतन दास हूँ। न जाने मैं कैसे अज्ञान के इस भवसागर में गिर गया हूँ। अतः कृपा करके भौतिक जीवन की विषम स्थिति से मेरा उद्धार कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। इतना बढ़िया, धन्यवाद। इतना बढ़िया लिखा है चैतन्य महाप्रभु ने। ये मंत्र जो शिष्टाशक है चैतन्य का, उसमें से 3, 4, पांचवा मंत्र है। ऐ नंद तनुज किंकरम, नंद के पुत्र पतितम माँ विस्मय भगवान। तो यहाँ गिर गया हूं मैं सागर में, लेकिन हूँ आपका नित्य दास, ये कह रहे हैं। इसलिए मुझे कृपया अपने चरणों में अपनी जगह दे दो, एक कण की तरह। ये एतावती इहि, एतावतीर्हि हे आएगा, इहि नहीं, एतावती ही एतावतीर्हि राजन पुंसः राजन् पुंसः प्रवृत्ति 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 लक्षणस्य धर्मस्य धर्मस्य विपाकगतया विपाकगतया उच्चावचा उच्चावचा विसदृशा विसदृशा यथा प्रश्नम यथा प्रश्नम् व्याचख्ये याचक्ष्ये किमन्यत् कथयाम इति। अन्यत् कथयामीति। शब्दार्थ है एतावती, इतने प्रकार की ही राजन, हे राजन, पुंसः मानव प्राणियों की प्रवृत्ति लक्षण से प्रवृत्तियों का प्रवृत्तियों द्वारा लक्षणीभूत धर्म से कार्य संपादन का विपाक गतयः परिणामी गंतव्य उच्च अवचा, उच्च तथा निम्न विसदृशा विभिन्न यथा प्रश्नम, आपके प्रश्न के अनुसार व्याचक के मैंने वर्णन किया है। जैसा वो प्रश्न पूछते रहे कौन, परीक्षित महाराज, किम अन्यत, और क्या कथयाम कहूं इति, इस प्रकार। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार मैंने आपको बताया है कि प्रायः मनुष्य किस प्रकार प्राय मनुष्य किस प्रकार अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं। अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करते हैं। उन्होंने बताया और हमको समझ भी आ गया हम क्या क्या करते हैं अपनी इच्छाओं के हिसाब से, और उसी के अनुसार उच्च या निम्न लोकों में निम्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। ये भी हमको समझ आ गया भगवत गीता पढ़ने के बाद। आपने ये बातें मुझसे पूछी थी, ये बातें मुझसे पूछी थी, और मैंने जो अधिकारियों से सुना है, जो अधिकारियों से सुना है, उसे आपसे बता दिया, आपको बता दिया, उसे आपसे बता दिया। अब आगे क्या? अब आगे क्या सुनाऊं? अब आगे क्या सुनाओ? हाँ, जो ये कहते हैं शिष्य गुरु शिष्य परंपरा, जो सुना है वही बताया, अपना इसमें ऐड नहीं करते। गुरु शिष्य परंपरा के सबसे इसलिए प्रमाणिक है। बीच में ऐसा नहीं कि कोई और अपना ज्ञान डाले, नहीं, जितना गुरु ने बताया, किसने सबसे बड़े गुरु भगवान ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, अपना नहीं ऐड किया। हाँ, एक्सप्लेन किया, कहीं कहीं पर समझ नहीं आया तो एक्सप्लेन किया। वही एक्सप्लेन यहाँ शुक मुनि भी कर रहे हैं, कहीं कहीं पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उदाहरण दिया। फिर जो तात्पर्य पढ़ा हमने, प्रभुपाद उसको और एक्सप्लेन करते हैं, वो एक आध उदाहरण भी दे देते हैं, और ये कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये कथन है, श्रीधर स्वामी का ये कथन है, ऐसे बीच बीच में बोलते रहते हैं प्रमाण देने के लिए। तो ये इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत भगवान अनंत की महिमा नामक 25वें से अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अब हमारा
अगला अध्याय आखिरी अध्याय है इस स्कंद का, ये हम कल शुरू करेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे